हरिओम। जय श्री राम। आज हम महाभारत ग्रंथ पुनः पढ़ना प्रारंभ करते हैं। स्वाध्याय का कुछ दिनों से क्रम टूटा हुआ था, इसको हम पुनः प्रारंभ करते हैं। महाभारत ग्रंथ का सर्वप्रथम प्राथक्य हमें समझना चाहिए कि वर्तमान में जो हमारे पास महाभारत उपलब्ध है वो किसने कही है। तो वर्तमान में जो महाभारत है उग्रश्रवा जी ने कही है। उग्रश्रवा जी स्वयं कहते हैं, बोले मैंने वैशंपायन जी से सुना है। वैशंपायन जी कहते हैं मैंने वेदव्यास जी से सुना है। वेदव्यास जी ने लिखा है, वेद व्यास विरचिता गणेश लिखिता। वेदव्यास जी ने कही और गणेश जी ने लिखी। उस ग्रंथ को वेदव्यास जी के जो सबसे प्रमुखतम शिष्य हैं वैशंपायन जी, उन्होंने वेदव्यास जी के मुख से सुना। फिर वैशंपायन जी ने भिन्न भिन्न स्थानों पर कथा कही और उसको उग्रश्रवा जी ने सुना और उग्रश्रवा जी यहाँ पर कथा कह रहे हैं। उग्रश्रवा जी कहाँ से आ रहे हैं? उग्रश्रवा जी जन्मेजय के सर्प यज्ञ में गए हुए थे। वहाँ पर इस महाभारत का ज्ञान उन्होंने राजा जन्मेजय को भी कहा है। और जन्मेजय के जो सर्प यज्ञ है वो सर्प यज्ञ में से आए हैं। वहाँ भिन्न भिन्न स्थानों के तीर्थ स्थलों को दर्शन करते हुए आए हैं और यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर 12 वर्षों का ये सत्संग सत्र चल रहा है। स्थान का नाम है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में 12 वर्ष का सत्संग सत्र चल रहा है। पूर्व काल में जो सिंहस्थ, जो मुख्य सिंहस्थ है वो 144 वर्षों का ही माना जाता था। द्वापर और त्रेता में 12 वर्ष का तो सत्संग सत्र लगता था, जिसको बोलते थे एक जो आदर्श जो सत्संग सत्र होता था वो 12 वर्ष का होता था। 12 वर्षों तक लगातार कथाएं, भिन्न भिन्न चर्चा, नियमित दिनचर्या और यज्ञ हवन ये सब होते थे। तब जाकर के एक पूरा सत्संग सत्र माना जाता था। उस सत्संग सत्र में आए हैं जहाँ पर बहुत सारे ऋषि हैं। वो सभी पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं? उग्रश्रवा जी से पूछ रहे हैं। बोले आप बड़े विद्वान हैं, आपने भिन्न भिन्न कथाएं सुनी हैं, तो आप हमें वो बताइए, ज्ञान बताइए जो आप सुन कर के आए हैं। तो ये पूरे महाभारत का ज्ञान बता रहे हैं। किनको बता रहे हैं? सभी ऋषि मुनियों, संतों, महात्माओं को बता रहे हैं। तो ये यहाँ से आदि पर्व का प्रारंभ होता है। प्रारंभ कहाँ से करते हैं? उग्रश्रवा जी कहाँ से प्रारंभ करते हैं? वो करते हैं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ये स्वयं भगवान नारायण को नमस्कार करके, नरश्रेष्ठ अर्जुन को नमस्कार करके, माता सरस्वती को नमस्कार करके, वेदव्यास जी को नमस्कार करके, गणेश जी को नमस्कार करके इस ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि यह आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त करके श्रेष्ठतम जो हमारे सत्संग के जो परमाणु उनको सक्रिय करने वाला है, इसलिए इस प्रकार का होता है। तो इसको प्रारंभ करने के पहले कुछ मंत्र इत्यादि भी बोले जाते हैं। तो हम प्रयास करते हैं कि इसको प्रारंभ उसी प्रकार से करें। तो आसुरी संपत्ति का विनाश करने वाले और अंतःकरण पर विजय प्राप्त करवाने वाले इस जय ग्रंथ, इस महाभारत ग्रंथ को हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसके पहले कुछ मंत्र बोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः श्री कृष्णदेवपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्न विनाशयकेभ्यः। इस ग्रंथ के लेखन के समय ही बड़ी विशिष्ट घटना घटी थी। ये ग्रंथ जब लिखा गया, कृष्णदेवपायन व्यास जी ने जब लिखा, तब वो बताते हैं कि चारों वेदों को पढ़ना आज के समय में
बड़ा कठिन है। संस्कृत के ग्रंथ है, पाठ बड़ा विचित्र है। 12-12 वर्षों तक गुरुकुलों में अध्ययन करना सामान्य कार्य नहीं है। इसको जन सामान्य तक कैसे पहुंचाया जाए, इस ज्ञान परंपरा को कैसे पहुंचाया जाए, तो उसका सरलतम मार्ग निकाला गया कि इनका अध्ययन करके इसको एक पुस्तक में व्यवस्थित लिख लिया जाए, कुछ श्लोकों में लिख लिया जाए। कुछ श्लोकों में इसको लिख लिया गया और इसका पठन पाठन प्रारंभ हो गया। पठन पाठन प्रारंभ होने के बाद भिन्न भिन्न स्थानों पर इसका जो गायन होने लगा, इसमें धर्म न्याय ये सभी चीज़ें हैं। इसमें कुछ विशिष्ट बातें हैं, वो आपको बताता हूँ। व्यक्ति सामान्यतः आजकल की दिनचर्या में बड़ा टेंशन में रहता है। उसको चिंता रहती है उसके परिवार की, उसको चिंता रहती है पैसे की, उसको चिंता रहती है घर परिवार की, उसको चिंता रहती है भिन्न भिन्न सामाजिक कार्यों की। तो ये जो चिंता है, जो टेंशन है, इस टेंशन को नष्ट करने का सामर्थ्य यदि किसी ग्रंथ में है तो महाभारत के अंतर्गत है। एक बात। और ये चिंता भी तीनों प्रकार की चिंता, बुढ़ापे की चिंता, बुढ़ापे मेरा क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, भूतकाल में मैंने ऐसा किया उसका क्या होगा, वर्तमान में चल रहा है, ये सारी चिंताओं को नष्ट करने का सामर्थ्य यदि किसी ग्रंथ में है तो महाभारत ग्रंथ में है। ये मृत्यु से होने वाला भय, मृत्यु जब पास आती है तो व्यक्ति को भय लगता है, उस भय को समाप्त करने की क्षमता रखने वाला ग्रंथ है। व्याधि, व्यक्ति को कैंसर हो जाता है, पैर से अपंग हो जाता है, चलने की बनती नहीं है, घुटने मुड़ते नहीं है, भिन्न भिन्न प्रकार की व्याधि होती है, कफ आने लग जाता है, खांसने लग जाता है, शरीर से बनती नहीं है, तो वो प्रॉब्लम भी यदि उसकी चिंता भी दूर करनी है तो महाभारत ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। भय हो जाता है, राजा से भय हो जाता है, शत्रु से भय हो जाता है, इस भय को भी नष्ट करने का सामर्थ्य किसी ग्रंथ में है तो वह महाभारत ग्रंथ के अंतर्गत है। महाभारत ग्रंथ के और भी कुछ विशिष्ट चीज़ें, इसमें जो महापुरुषों की संख्या बताई है, जो श्रेष्ठ पुरुषों की संख्या जो इसमें आई है, वो आई है 33,3333, अर्थात 36,333 इसमें नायक महापुरुष इसके अंतर्गत है। इस ग्रंथ को लिखने के पूर्व आपको इस बात से विचार करना चाहिए कि ब्रह्मा जी कभी किसी को व्यर्थ दर्शन देने नहीं जाते हैं, परंतु जैसे वेदव्यास जी ने इसको मन ही मन पूरा रचा, तुरंत ब्रह्मा जी स्वयं उनके पास गए। वहाँ पर वेदव्यास जी ने प्रणाम इत्यादि जितने भी सत्कार कार्य है उनको पूजा पाठ इत्यादि सर्व किए, आसन दिया, बिठाया और पूछा महाराज जी कैसे आना हुआ, पितामह कैसे आना हुआ। बस तुम्हारे हालचाल पूछने के लिए आ गए। तो वेदव्यास जी अपने ग्रंथ के बारे में बताते हैं, बोले मैंने एक ग्रंथ लिखा है, ये ग्रंथ चारों वेदों में जितनी जो ज्ञान परंपरा है उन सब को लेकर के लिखा है। कहीं पे कम वर्णन है, किसी चीज़ का ज़्यादा वर्णन है, आवश्यकता अनुसार ये पूरा पूरा वर्णन है। ब्रह्मा जी बोलते हैं, बोले वो ग्रंथ नहीं, वो काव्य है, आज से उसको काव्य कहा जाएगा। काव्य इतनी मतलब इसका महत्व है महाभारत का। आगे समस्या रखते हैं, बोले इस ग्रंथ को संसार में कोई लिख ले ऐसा मुझे वीर दिखता नहीं है। ब्रह्मा जी उनको मार्ग बताते हैं, बोले आप गणेश जी का आह्वान कीजिए, गणेश जी आपका सहयोग अवश्य करेंगे। ये गणेश जी का आह्वान करते हैं, वेदव्यास जी गणेश जी का आह्वान करते हैं, गणेश जी प्रकट होते हैं, उनसे अपनी समस्या रखते, बोले ग्रंथ लिखा है, ग्रंथ इतना श्रेष्ठ है, संसार तक पहुंचना चाहिए, परंतु इसको लिख ले इतना सामर्थ्य किसी में नहीं है, क्या किया जाए। गणेश जी बोलते लिखने का कार्य तो हम कर देंगे, परंतु यदि हमारी जो कलम है वो एक क्षण के लिए भी रुक गई तो हम वहीं छोड़कर चल देंगे। वेदव्यास तो वेदव्यास जी ठहरे, बोले हाँ हाँ बिल्कुल मंजूर है, परंतु आप बिना सोचे समझे मत लिखना, पहले विचार कर लेना फिर ही लिखना। ठीक है। अब वेदव्यास जी बोलते जा रहे हैं,
गणेश जी लिखते आ रहे, लिखते आ रहे, लिखते आ रहे, लिखते जा रहे हैं। अब बोलने वाले व्यक्ति की एक क्षमता होती है, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, एक दूसरे से संबंध जोड़ना पड़ेगा। तो इतना जो समय है वो उतना समय भी गणेश जी नहीं देते थे। तो वेद व्यास जी ने क्या किया कि कुछ उसमें कठिनतम श्लोक डाल दिए। उन कठिनतम श्लोकों का अर्थ जब गणेश जी अपने चिंतन मनन करते थे, इतनी देर में वो पूरा अपना जो क्रम है वो पूरा कर लेते थे और आगे से जोड़ करके पूरी नई कथा प्रारंभ कर देते थे। तो इसमें करीब 8000 श्लोक ऐसे हैं जो अत्यंत कठिन हैं, जिनके बारे में वेदव्यास जी ने स्वयं कहा है। बोले इस जो कठिन श्लोक है इनका अर्थ मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने बोला है। गणेश जी भी जानते हैं क्योंकि उन्होंने विचार करके चिंतन करके लिखा है, वो बुद्धि के देवता है। परंतु जो संजय है, संजय इसका अर्थ जानते हैं कि नहीं जानते, इसमें मुझे संशय। मतलब इतने कठिनतम श्लोक भी है इसमें, और सरल श्लोक भी है। तो ये पूरा प्राथक्य है। इस महाभारत ग्रंथ को उग्र श्रवाजी कहना प्रारंभ करते हैं। कहाँ पर कह रहे हैं? नैमिषारण्य में कह रहे हैं। नैमिषारण्य में इन श्लोकों को कह रहे हैं। अब श्लोक जब कहना प्रारंभ करते हैं तो ये इसका हमने प्राथक्य बताया कि कौन सी कथा है जिसके बाद गणेश जी को भी आना पड़ा, वो लिखना प्रारंभ करना पड़ा। आगे हम बताएंगे वो दांत तोड़ने वाली एक दंत वाली कथा आगे आएगी। परंतु महाभारत की जो कथा है वो गुरु सेवा से प्रारंभ होती है। गुरु सेवा से प्रारंभ होती है। तो इसमें जो सर्वप्रथम जो कथा आती है वो आती है आरुणि की कथा। आरुणि की कथा। आरुणि कथा क्या है? आरुणि नाम के एक शिष्य थे और इनके गुरु का नाम था आयोधौम्य। आयोधौम्य जो ऋषि है उनके 3 प्रमुख शिष्य हुए। 3 प्रमुख शिष्यों में जो प्रथम, जो बाद में जिनका नाम उद्दालक हुआ, उनका नाम था आरुणि। तो व्यक्ति कभी कभी किस प्रकार की स्थिति में फंस जाता है और कहाँ से कौन सा अमृत निकल के आता है, ये इस कथा में बताया है। होता ऐसा है कि जो आरुणि होता है, आरुणि गुरुकुल में रहकर पढ़ाई करता है। गुरुकुल का नियम था गाय भी चरानी पड़ेगी, बर्तन भी मांजने पड़ेंगे, झाड़ू भी लगानी पड़ेंगी, कपड़े भी धोने पड़ेंगे और प्रतिदिन पूजा पाठ स्नान वो तो करना ही है। उसके बाद जो समय मिले उसमें आपको अध्ययन करना है। इतनी कठिनतम दिनचर्या आश्रम की होती थी। आश्रम के पास कुछ जमीन भी होती थी और वो जमीन वहाँ के शिष्य लोग, वहाँ के जो मुख्य महंत लोग करते थे और उससे जो अन्न उत्पन्न होता था उससे वर्ष भर का काम चलता था। उसमें से दान भी होता था, उसमें पूरा आश्रम भी चलता था। तो ये पूरा कार्यक्रम चलता था। और आप सबको पता है कि जो धान की खेती है, धान की खेती वर्षा ऋतु में होती है। वर्षा ऋतु में धान चौपा जाता है, उसके बाद में खेत में पानी भरा जाता है। खेत में जितना पानी होता है उतना अधिक धान होता है। आयोधौम्य ऋषि के पास जो खेत था, छोटे ही खेत था, ज़्यादा बड़ा खेत नहीं था, पर जंगल के पास था, जंगल में था वो, आश्रम से थोड़ा दूर था वो। और भयंकर पानी बरसने लगा, आंधियां भी चलने लगी। सो भयंकर ऐसी स्थिति हो गई कि बिल्कुल पग पग के ऊपर एक मृत्यु का भय जैसा स्पंदन होने लगा। उस अवस्था में आयोधौम्य किसी अपने अन्य शिष्य को भेजते तो उनको संशय था कि ये जाएगा
नहीं जाएगा। तो ऐसे स्थिति में जो सीनियर छात्र होता है, जो बड़ा स्टूडेंट होता है, जो पुराना स्टूडेंट होता है, उसको कहा जाता है कि तुम जाओ और तुम उस जगह को देखो। आयुधोम में भी यही करते हैं, अपने जो सबसे पुराने शिष्य रहते हैं आरुणि, उनको बुलाकर भेजते हैं, बोलते हैं, बोले आरुणि तुम जाओ जल्दी से, खेत की मेड़ नहीं टूट जाए वो देख के आओ, कहीं पानी नहीं बह जाए। पानी बह गया तो अपना धान उत्पन्न नहीं होगा, धान उत्पन्न नहीं होगा तो वर्ष भर खाने पीने का काम कैसे चलेगा। आरुणि तुरंत जाता है। आरुणि जाता है, देखता है खेत पूरा लपालप भरा हुआ है, मेंढक टर टर ऐसी आवाज कर रहे हैं, आसपास जंगल है, भयानक आकृतियां दिख रही हैं, अंधकार अलग है। स्थिति ऐसी है कि व्यक्ति उस सदमे से ही साम जाए, ऐसी स्थिति है। ऐसी स्थिति में वो पूरे खेत का निरीक्षण करता है, एक जगह से चलना प्रारंभ करता है, वो आसपास 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 पूरे खेत का निरीक्षण करता है। पूरे खेत का निरीक्षण करने के बाद में देखता है कि एक जगह से बस मेड़ थोड़ी सी बची, टूटने वाली है, और थोड़ा थोड़ा पानी निकल भी रहा है वहां से। आरुणि क्या करता है कि अब सामान्य व्यक्ति क्या करता है कि वहीं से जो मिट्टी है वो मिट्टी उस मेड़ के ऊपर डाल देगा ताकि पानी निकलना बंद हो जाएगा। यही करता है आरुणि भी। आरुणि मिट्टी का ढेला उठाता है, मिट्टी उठाता है, गीली मिट्टी उठाता है, उस मेड़ के ऊपर रखने लगता है। पर जो पानी का प्रवाह बढ़ता है तब वो मिट्टी काम में नहीं आती है, प्रवाह तेज होने पर बह जाती है। ये मिट्टी बह गई, बहने पर क्या करना, थोड़ा बड़ा पत्थर रखना, यही करता है सामान्य व्यक्ति। आरुणि ने भी यही किया, पत्थर रखा, पत्थर के बाद उसके दोनों किनारों से थोड़ा 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 करके एक बड़ा सा खोज जैसा हो गया, बड़ा सा गड्ढा जैसा हो गया, और पानी अधिक मात्रा में बहने लगा। इसने और मिट्टी पत्थर सब डालने का प्रयास किया, परंतु पानी बंद नहीं हो पाया। एक तो ठंड का समय, बरसात के समय ठंड बहुत तेज लगती है, ठंड जैसी पूरी अनुभव हो रही है, नीचे पूरे कपड़े गीले हो गए हैं, ऊपर से पानी गिर रहा है और खेत का पानी बह रहा है, और इसको कुछ उपाय नहीं दिख रहा था कि किस प्रकार से खेत को बचाया जाए। पूरा प्रयास करता है, पूरा प्रयास करता है, फिर भी कुछ उपाय नहीं दिखता है। अब ये आखिरी में क्या करता है कि उसको हाथ से रोकने का प्रयास करता है। पानी तो रुकता है परंतु उतना व्यवस्थित मजा नहीं आता है। तो ये देखता है हाथ से रुक रहा है, तो हो सकता है मैं पूरा लेट जाऊं तो पूरा पानी रुक जाएगा। अपना दिमाग लगाता है। अब ये वहां पर लेट जाता है, आरुणि वहां पर लेट जाता है, उस मेड़ के ऊपर लेट जाता है। मेड़ के ऊपर लेट जाता है, और लेटने के बाद अब उसके बाद तो पानी बंद होना ही था, पानी बंद हो जाता है। जब पानी बंद हो जाता है, अभी उठेगा तो पूरा पानी बह जाएगा, क्या करे, तो ये वहीं सोया रहता है। खेत की मेड़ जो है, उस मेड़ के ऊपर टेढ़ा मेढ़ा सोया हुआ है, और इसका नाम है आरुणि, बालक है। गुरुकुल में पढ़ने के लिए आया था, तो गुरु जी का आज्ञा है, अब गुरु जी की आज्ञा कितने अक्षर सा पालन करना है। ये यहाँ पर विचारणीय बात है कि थोड़ा सा संकट आता है तो हम चलो इतना मान को चली जाएगा, ये बोल देते, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आरुणि ऐसा नहीं कर रहा है, अपना संपूर्ण त्याग कर रहा है। बोले कुछ भी हो जाए पर पानी रुकना चाहिए बस। अबे तो ये लेट जाता है, लेट जाता है। गुरुजी अपने आश्रम में होते हैं, थोड़ी देर बाद पानी भी थम जाता है, बिजली कड़कना भी कम हो जाती है, तो कुछ कार्य याद आता है। गुरुजी आरुणि को पुकारते, बोले आरुणि आरुणि, आरुणि दिखता नहीं है। आश्रम के अन्य जो शिष्य है वो दौड़े दौड़े जाते हैं उसकी सैया के पास में, जो उसका बेड होता है उसके पास जाते हैं, आरुणि नहीं है। तब एक शिष्य बोलता है, गुरुजी आपने उसको तो वहाँ खेत पर भेजा था नहीं? बोले हाँ 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 हाँ, अभी तक नहीं आया हो? बोले हाँ अभी तक नहीं आया, चलो उसको ढूंढने चलते हैं। तो मसाले तैयार किए जाते। पूर्व के समय में, पूर्व जमाने में ऐसा कंडे के ऊपर कुछ तेल इत्यादि ज्वलनशील पदार्थ डाल करके उसमें आग लगा करके ऐसी मसाल तैयार की जाती थी, जिसमें आग लगाई जाती थी।
और गुरगुट तैयार किए जाते थे। ऐसे एक लकड़ी के ऊपर कपड़ा लपेट करके उसमें ज्वलनशील पदार्थ डाल करके उसमें आग लगा करके उसके द्वारा पूरे यात्रा का भ्रमण किया जाता था। ये ऐसे ही करते हैं गुरुजी, उनके शिष्य सभी उसको ढूंढने के लिए जाते हैं। आरुणी खेत की तरफ दौड़ते हैं। अब इसको आवाज़ नहीं आ रही थी क्योंकि कान में तक पानी भर गया था। अब आवाज़ आती नहीं है और जब तेज आवाज़ लगाई जाती खेत के पास में जा कर के, तो आरुणी बोलता, गुरुजी मैं यहाँ पर खेत की मेर के पास बैठा हुआ हूँ, लेटा हुआ हूँ, ये मैं उठता तो पानी निकल जाता। ओहो, गुरुजी ने देखा। अब गुरुजी तो गुरुजी थे। अब गुरु जो सर्वसमर्थ होता है वो ऐसी कठिनतम परीक्षा लेता है तो ठीक है, वो परीक्षा ले सकते हैं, परंतु इन सब परीक्षाओं का जो असर है वो सकारात्मक होना चाहिए। हर चीज में सकारात्मकता देखने वाला ही गुरु होता है, ऐसा मान सकते हैं। तो ये जो गुरु जी हैं वो आरुणि को उठाते हैं, सीने से लगाते, बोले तूने मेरी आज्ञा के लिए अपने स्वयं को समर्पित कर दिया, तू स्वयं मेरी बन गया, मेड़ के ऊपर लेट गया, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा लेटा हुआ था, तो जा आज से तेरा नाम उद्दालक हो जाएगा। उद्दालक, ये आरुणि ही बाद में उद्दालक ऋषि बने। क्या वेद पढ़ना चाहता था? जा आज से सारे वेद धर्मशास्त्र तुझे पूर्ण कंठस्थ हो जाएंगे। ऐसे सर्वसमर्थ गुरु यदि परीक्षा लेते हैं तो चलता है। ये गुरु का सामर्थ्य है कि उनको सारे धर्मशास्त्र इत्यादि सब कंठस्थ हो गए और उनको एक विशिष्ट स्थान दे दिया गया कि बोले अब तुम ना तो खाने की चिंता करनी है, ना ही पानी पीने की चिंता करनी है, अब बस तुम्हें जो अपनी अंतिम परीक्षा है, जो अंतिम भगवान के पास जाने का जो ध्येय मार्ग है, उसके ऊपर आगे चलना है। और ऐसा करके उनको एक निश्चित कार्य के लिए लगाया जाता है। और आज भी हम कहते हैं कि जो भोर का तारा उद्दालक प्रथम तारा है।